हेलो एवरीवन, इग्नू के हॉल टिकट रिलीज़ हो गए हैं दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखते हैं हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है और क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं। तो ये इग्नू की वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट एडमिट कार्ड। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर और जो आपका प्रोग्राम कोड है वो सेलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताई जा रही हैं। एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट द इनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट इन केस ऑफ एनी एम्बिशियस deceptive or incorrect enrollment number being entered, the result will not be declared. If the roll number of the examinee is 9 digits instead of 10 digits, then X cross should be marked in the last bracket. Don't add 0 before the enrollment number to make it 10 digit. तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो 9 डिजिट का है और आपकी जो आंसर शीट आएगी उसमें 10 बॉक्स होंगे, तो आप फर्स्ट वाले बॉक्स से ही इनरोलमेंट नंबर लिखना शुरू करना और लास्ट बॉक्स में एक्स क्रॉस कर देना। और यदि आपका इनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का ही है फिर तो कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। इनरोलमेंट नंबर अगर आपने गलत लिख दिया अपनी आंसर शीट पर या मिसिंग लिख दिया कुछ भी, तो आपको आंसर शीट नहीं चेक करी जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इनरोलमेंट नंबर से पहले 0 नहीं लगाना। एज आई सेड कि अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है तो फर्स्ट बॉक्स से ही उसको लिखना शुरू करना और लास्ट बॉक्स में एक्स लिख देना। इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्लीज़ नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, देयरफॉर कैंडिडेट शुड राइट इन ईच लाइन एंड नॉट लीव ब्लैंक पेजेस। ये काफ़ी अजीब सा पॉइंट है कि जो मेन आंसर शीट दी जाएगी उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं दी जाएगी, तो उसी आंसर शीट में सारा सब कुछ करना है, तो बिना लाइन छोड़े ही लिखना। अच्छा जी, प्लीज़ साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब कॉलम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर। इन केस अ कैंडिडेट हैज़ नॉट signed or signed anywhere other than in the prescribed column, he she will be treated as absent। तो भाई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपकी अटेंडेंस शीट आएगी उसमें अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे साइन करना ज़रूरी है। अगर वो आप भूल गए या फिर आपने गलत जगह साइन कर दिया तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के बाद भी। अच्छा जी, बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर, invigilator signature and the examination center's stamp is affixed at the designated place। आप अपने आंसर्स कंप्लीट होने के बाद जब भी अपनी इन्विजिलेटर को आंसर शीट दो उससे पहले ये चेक कर लेना कि आपने अपनी सिग्नेचर और जो वहाँ इन्विजिलेटर है उसकी सिग्नेचर और जो एग्जामिनेशन सेंटर की स्टैंप है वो आपके आंसर शीट पे लगी होनी चाहिए। एग्जामिनी शुड नोट that they shall not have allowed to appear in at any other exam center except the venue mentioned in admit card। यानी कि जो एडमिट कार्ड पे आपका एग्ज़ाम सेंटर है उसी में जाकर आप अपना एग्ज़ाम दोगे। प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट द आइटम लिस्टेड बिलो आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर कैंपस। ये मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये जो भी आपके डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट देयर शॉल बी नो अरेंजमेंट एट एग्ज़ाम सेंटर फॉर कीपिंग अफोरसेड आइटम। एग्ज़ाम सेंटर में इन आइटम्स को रखने की कोई जगह नहीं होगी। इफ़ एनी आइटम इज़ लॉस्ट, सेंटर इज ऑफ द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर आपका कोई सामान खो जाता है, आपने बैग रख दिया कहीं आसपास, वो अरेंजमेंट नहीं देंगे एग्ज़ाम सेंटर वाले। फिर भी आपने कहीं आसपास बैग रख दिया, आपका सामान खो गया, तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसा सामान आप नहीं लेकर जाओ जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग इन पोसेशन ऑफ सच अनऑथराइज मटेरियल, यानी कि अगर आप कोई फर्रे वगैरह लेके गए सिंपल सी लैंग्वेज में तो आपका यूएफएम का केस आएगा। तो इस सब चीज़ों को पढ़ लोगे आप और यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह लिखी होंगी, कोर्स नेम, प्रोग्राम नेम, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर लिखा गया है, यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डेट्स, शिफ्ट कौन सा है, टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। और नीचे अगेन दोबारा से कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ पढ़ के। ठीक है जी, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ के बता चुका हूँ, वो इंस्ट्रक्शन दोबारा से इसमें बताई गई है।
जो अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है तो नॉर्मल कैलकुलेटर आप लोगों के लिए अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। दे मे शो दियर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो वैसे तो आपको अपना एडमिट कार्ड के अलावा अपना इग्नू का आईडी कार्ड भी लेकर जाना है। अगर आप वो भूल जाते हो तो आपके पास आधार कार्ड होगा, तो उससे भी आपकी एंट्री हो जाएगी। इसमें पॉइंट में लिखा गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। मान लो आपका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन आपका जो कोर्स है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, तो आप हिंदी में भी अपना पेपर दे सकते हो। However, examinee have an option to attempt the exam of the course in Hindi medium irrespective of their registration. Answer written in any other language in which program is not offered, यानी कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर ही नहीं होता उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दोगे तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। बाकी कुछ कोर्सेज़ के एग्ज़ाम MCQ मोड में होंगे, वो यहाँ पर लिखा गया है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन वही है जो आपको पढ़नी है एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले 15 मिनट पहले आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है एटसेट्रा। तो यही सब चीज़ें हैं। इग्नू का आईडी कार्ड वगैरह मैंने आपको बता दिया, डाउनलोड करने का प्रोसीजर और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।